अस्सलाम वालेकुम। दिखण तो सुनन वाले एक बारी फिर अपनी बैठक ही तुसां को आखता जी हर कदे आओ। ये मेरे संगी साथी जिहड़े न ये भी अज बड़े खुश खुश मुगो दिसदे न, चूंकि अज दा जिहड़ा असां दा देखण वाले मौजू है वो यकीन करो कि असां सारियां दे दिला दी आवाज़ है। बल्कि मैं तो ये गल आखसां कि दिला दी आवाज़ तो है ही है, लेकिन अजकल अगर असी गौर करा तो पूरी कौम जिहड़ी है एक उसी गला पिछा गठी है। अज दे जिहड़े मड़े मेज़मान न वो मड़े दोस्त भी हैं, भरा भी हैं, साथी भी हैं। असां एक लंबा अरसा इकट्ठियां गुजारिया, लेकिन अज दा जिहड़ा मौजू आ उस मौजू के एतबार नाल मैं उन्होंने को बहुत जिसको आखते दिलों होगा दावत दी, रिक्वेस्ट की थी कि तुसां अज असां नाल अस्ती बैठे के चाहो, क्योंकि ये आटे का मामला जड़ा है ये बहुत ही तकलीफ दे है। तुसीं असों दसो कि ऐसे के अवामल हैं, ऐसी के वजूहात हैं कि असीं आटे वास्ते तरस रहे हैं। अज दी बैठक ते बहुत ही काबिल एहतराम असां दे बहुत प्यारे भरा मंसूर कादर डार, सैकटरी फूड, मैं तुसां को खुश आमदीद आखता जी आया नू, क्योंकि तुसां दी जिहड़ी मादरी ज़बान है इस लिहाज नाल पंजाबी है कि असां दे जिहड़े माजरीन भरा मकबूजा कश्मीर तो हिजरत करके जिस वक्त पाकिस्तान गए या पार्टीशन तो पहले गए, क्योंकि पंजाब, आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर ये सारी एक ही रियासत है, एक ही लोग हैं, एक ही जड़ा खून खमीर है। इस एतबार नाल ये जिहड़ी पंजाबी है ये असीं रोज़ सुनते हैं अपने उन्हां भरावां कोलों जिहड़े असां दे भरा असैम्बली उथों जित के आने या अस्ती रियासती जिहड़ी मशीनरी है उसी जिहड़े ऑफिसर्स ने। तो मैं डॉक्टर साहब तुसां को फिर एक बार हर कदे आओ आखता जी आया नूं आखता। मुझे एक गल दसो डॉक्टर साहब, ये हर साल आवाज़ां उठदियां असीं सुनते हैं, तुसीं सुनते हो, लेकिन अज अलहमदुलिल्लाह ये मैंडेट आज़ाद कश्मीर का तुसां कोल है कि तुसीं इसके सैकटरी हो। ये असों जरूर दसो कि इसकी वजह क्या है कि असी इस मसले तक काबू ना पा सकते। सब तो पहले तो मैं तमाम मेहमानां ने ग्रामी जिहड़े इस बैठक के परमानेंट मैंबरस हैं और तुहाडा फारूक साहब खास तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना कि तुसीं मैनूं एक ऐसा इंपॉर्टेंट मौजू है जिहड़ा ऐसे मौजू है बहस है फॉर एवरीवन। हर बंदा इस वक्त जो है वो आटे के बारे में कि जी क्राइसिस हैं, ये है वो है, तो उस बारे में आपने मुझे बुलाया। आज मैं कोशिश करांगा कि सारा लोगों को दस सकां कि जी असल वजह क्या है और स्टेट की जिम्मेदारियां क्या है, ताकि लोग समझ सकन कि ये जो आटा है ये सब्सिडाइज्ड एक आटा जो असी देने हैं लोगों को, उसका की तरीकाकार है, उसकी प्राइस किस तरह असी उसकी जी कीमत है वह तयन किस तरह करने असी लोगों तक पहुँचाते किस तरह का। और वो ऐसे एरियाज जैसे बहुत दूर दराज एरिया ने जड़े फॉर फ्लंग एरियाज हैं जड़े स्नो बाउंड हैं, उन्होंने को किस तरह असी इंश्योर करने हैं कि जी उन्होंने को किसी तरह की कोई कमी पेश ना हो, कभी चाहे बर्फ हो, सड़क खराब हो, तो उन्होंने हर सूरत च वो आटा जड़ा है वो मुहैया किया जा सके। तो ये आज इंशाअल्लाह ताला मैं तुसां एक्सप्लेन करांगा। और इस भी एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि सब तो पहले समझना है आवाम को, जनरल पब्लिक को, कि ये जो आटा है ये जो स्टेट है इसकी जिम्मेदारी है क्या इस सिलसिले दे विच। ते इस सिलसिले दे विच जिहड़ी स्टेट की जिम्मेदारियां दो जिम्मेदारियां, नंबर वन कि जी आटा जो है वो उसकी सिक्योरिटी होनी चाहिए, यानी उसको सिक्योरिटी हमने देनी है इस तरह नाल कि जितना आटा जितनी गंदम किसी इस एक स्टेट के वास्ते जरूरत है वो मौजूद होनी चाहिए। कीमत बाद चो आती है, सही गल कि पहले तो ये है कि मिसाल के तौर पर अगर बहुत सारा पैसा लोगों को मौजूद है, मेरे को बहुत पैसा है, मैं बाजार जा रहा लेकिन आटा नहीं है, तो उस पैसे को मैं की करांगा। सही गल है। तो सब तो पहले तो जरूरत यह है कि जितने लोग इस रियासत के मौजूद हैं उन्होंने रियासत के मुताबिक जितना गंदम आटा होना चाहिए वो तो एक जरूरी होना चाहिए, वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, वो प्राइवेट वाले करन या लोग खुद अपने तौर पर। तुहानू पता है कि हुण जड़ा इस वक्त दोहर आ गया कि हर बंदा जो है वो चपड़ासी और ड्राइवर लगना चाहता है, उन्होंने जमीन अपन छोड़ दी, ऑर्गेनिक की तरफ कोई बंदा
नहीं जा रहा और और हम तैयार ही नहीं है जी, बिल्कुल हम कहते हैं जी बस एक चपरासी लग जाए, हालांकि अपनी जमीन है, हम गंदम लगाएं, हम मेज मकई लगाएं, उसमें जो जो कम से कम अपने घर के लिए तो हम कम से कम अपनी फूड सिक्योरिटी हम कर सकते हैं। यानी ये जो फूड सिक्योरिटी है ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम तो है ही है, लेकिन हर बंदे की जिम्मेदारी है जी सर कि अगर मेरे अंदर मेरे कोल कोई छोटी मोटी जमीन है, टुकड़ा है छोटा मोटा, मैं उत्ते इतना जरूर उसकी फार्मिंग करा, उसकी इतनी कि जरूर मतलब कि गंदम या कोई सब्जी या कोई ऐसी चीज जरूर उसਨੂੰ मैं उगा सका कि मैनू मेरे घर की कम से कम जरूरत पूरी हो सके। तो ये जब तक सारे लोग मिल के ये सारे लोग जो मिलसन ना ਤਾਂ मेरा ख्याल है फिर होगी। अब थोड़ा सा ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ मैं दसना चाह रहा हूं सानू कि इसका तयन होता किस तरह है। जैसे मैंने कहा फूड सिक्योरिटी, अब वो मुझे मैं कैसे इस चीज को किस तरह समझ जावांगा कि जी मेरी इस रियासत दे विच कितना आटा चाहिए, कितनी गंदम चाहिए, लोगों की जरूरत कितनी है, जरूरत कितनी है। अब सब लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि हर बंदा ये एक कोई आटा जो है, ये जो गंदम है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जरा जहां मर्जी से जाकर ले लेगा। इसी तरह इस वास्ते सूबे आपस से लड़ दें सर। कि मेरा कोटा। तो ये गवर्नमेंट ही है जड़ी इस जरूरत को पूरा कर सकती है। अगर गवर्नमेंट ना हो तो कोई 10 मिलें भी कोई लगा ले और मिलना वाला जाके उनको कोटा मंगे, कोटा उन्होंने कोई नहीं देगा। सही बात कोटा गवर्नमेंट को मिलता है। इसलिए हम खुशकिस्मत हैं कि हमारी जो आज तक के जितने भी हुक्मरान गुजरे हैं, खुशकिस्मत जी। इस बारे तुसा थोड़ा जा मैं जी तुसा एक चीज़ सामने रखी कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जी पॉलिसी है, असीं अगर उसकी गल करा वो ये है कि जो आटा है या जी गंदम है वो सरकारी कस्टडी च है, गवर्नमेंट के कंट्रोल च है। चूंकि अगर ये इस सरकारी कस्टडी या सरकार के अमल दखल ना होंदी तो फिर अगर ये प्राइवेट इसनू छोड़ देंगे तो फिर मेरा ख्याल है ये जी अज बुरान है इस तो बड़ा बुरान हो सकता सा। तो इसी सर मुझे ये दसो कि असी आज़ाद कश्मीर जड़ा असां दी रियासत है, असां दी टोटल ज़रूरत कितनी है और इस ज़रूरत जी है क्या वो पूरी हो रही है, अगर नहीं हो रही तो कितना शार्ट फॉल है जिसकी वजह नाल असी इस परेशानी च मुब्तला हाँ। मैं तुसानू ये दसना चाहता हाँ कि इस वक्त जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, यानी जो इंटरनेशनली स्टैंडर्ड है कि हम किस तरह तयन कर रहे हैं कर लवांगे कि जी कितनी गंदम चाहिए। तो ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि 124 केजी यानी किलो 124 केजी है वो हर बंदे दी एक साल दा उसकी जरूरत है। अब 124 और आपकी हमारी जो हमारी जो पॉपुलेशन है वो 4.2 ਅਸੀਂ कहने 42 लाख है सर। अब उस 42 लाख ਨੂੰ 124 ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੋ ਜ਼ਰਬ ਦਿੰਨੇ ਆ 124 पूरे साल वास्ते। अब जाहिर है कोई बंदा मकई भी इस्तेमाल कर रहा है, कोई सीरियल इस्तेमाल कर रहा है, चावल भी जो इस्तेमाल कर रहा है, कोई चावल कुछ इस्तेमाल कर रहा है। तो उन्होंने ये सारियां चीज़ां माइनस करके एक तयन किया कि 124 किलो हर बंदे की जरूरत जरूर होनी चाहिए। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है या आसानदार ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है Okay, और उन्होंने बाकायदा इसका सर्वे करके इसका तयन किया। ठीक सर। अब उसके मुताबिक सानू टोटल जो गंदम चाहिए है वो है 5,60,000। हूँ देखना यह होएगा कि 5,60,000 टन में हम खुद कितनी पैदा कर रहे हैं, असी आप कितनी साढ़े पैदा कोल कर रहे हैं? कितनी है, असी कितनी पैदा कर रहे हैं। तो बहुत सर्वे इस वक्त तक हुए हैं। बाज लोग कहते हैं जी 1 लाख टन हम पैदा कर लेने हैं, कोई कहते हैं जी असी 1,50,000 कर लेने हैं। लेकिन एग्जैक्ट जी सर्वे है, जी एग्जैक्ट फिगर है जिसनों असी कहां जी ये रिलायबल है और ये वाकई इसको मनिया जा सकता है कि वाकई ये इतनी है, वो कोई फिगर मौजूद नहीं है। लेकिन हम क्या असी क्या कर रहे हैं, असी ज़राअत वालों को पूछते हैं, अपने जो सोर्सेज ने डिपार्टमेंट है वो दसदा है सानू कि जी असी कभी कहते हैं असी 1,20,000 टन पैदा की है, कभी कहते हैं असी 1,48,000 पैदा की थी। तो एक हमारे इरशाद कुरैशी साहब बड़े अच्छे हमारे सेक्रेटरी हैं माशाल्लाह, बड़े आज वो कुछ अरसा और रहे सन सेक्रेटरी एग्रीकल्चर। तो उन्होंने एक सर्वे करवाया, उस विचों ज्यादा से ज्यादा जी साड़ी निकली है वो 60,000 टन है। अच्छा, अब ये रियासती पैदावार है जी, ठीक हो गया। अब 60,000 टन जड़ी है उस तो बाद 5 लाख बाकी बच गई। अच्छा, इस तरह है कि ये जो गवर्नमेंट जो है, जो रियासत है, वो जो एक तो सिक्योरिटी उसका काम है वो कर रही है,
वो तो उसमें कभी आप देखेंगे कमी नहीं होगी किसी तरह भी। लेकिन दूसरा काम जड़ा है वो ये है कि लोगों ਨੂੰ सबसिडाइज्ड यानी गवर्नमेंट कुछ ਉਹਦੇ खर्चे खुद बर्दाश्त करके लोगों ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ आटा ਦਿੱਤਾ जरा जाए। ये एक बड़ा नुकता है जिससे अक्सर लोग असर देखो आटा अमीर की जरूरत भी है तो गरीब की जरूरत है, क्योंकि गरीब की ज्यादा इस वास्ते है कि उसके बच्चे और उसकी फैमिली जरा उस एतबार नाल ज्यादा होंदी है। जरा सबसिडाइज का असीं लफ्ज़ अक्सर सुनते हैं, इसको जरा थोड़ा जिहा मैं चाहसा तुसीं अपने एंगल नाल भी मानीयत के एतबार नाल नहीं, जदों तुसीं गवर्नमेंट विच बैठ के इसका मतलब या इसका फार्मूला इस्तेमाल करते हो वो जरा क्लीयर कर छोड़ो। अच्छा ये मैं तुहानूं थोड़ा जिहा दसना ये चाहना कि जिहड़ा मैं सबसिडाइज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो ये है कि गवर्नमेंट जिहड़ी है ना गंदम जिहड़ी स्टेट है साडी जो हमारी जो रियासत है, ये जो गंदम जो है आपको पता है जैसे मैंने कहा दसिया तुहानूं कि जी 60,000 तो बाकी गंदम तो बाहरों आएगी ना। गवर्नमेंट ये कर दी है कि वो पूरी रिक्वायरमेंट जिहड़ी है किसी गंदम दी इस रियासत की उसका 60% जड़ा ना वो खुद खरीदती है। अच्छा, खरीद के वो मिलों के हवाले कर दी है। ठीक हो और गया। मिलों तो जाकर उसका ग्राइंडिंग होके उसको पसवाई करके आटा लोगों को प्रोवाइड कर दी है। ये रियासत एक काम कर रही है। अब मसला ये है कि अगर असी जड़ा गंदम खरीदने उसनों फिर जी ट्रांसपोर्टेशन करने पाकिस्तान तो वो लियाने अपनी बेस गोदाम पिंडी, ये जिहड़े इजाफी अखराजात की ये तुसीं मैं गल कर रहे हो, दस रहा हूं। ठीक होगा। गंदम की तो एक कीमत होगी ना, वो सबसिडाइज नहीं होती, वो गंदम स्पोर्ट प्राइस होती है और हर साल तयन होता उसका। सही गल है। जैसे इस साल वो तयन होया 3900, ठीक हो गया। पिछले साल सी 2200। वो पूरे मुल्क वास्ते है। वो स्पोर्ट प्राइस जिहड़ी होंदी है, परचेज प्राइस जिहड़ी होंदी है, वो इस करके उसदा तयन किया जाता है ताकि फार्मर जड़ा है उसको इंसेंटिव मिले, वो कहे कि मैं गंदम लगावां ताकि सानू वो गंदम जिहड़ी है इंपोर्ट ना करनी पवे। सही गल है। चूंकि तुहाडी जिहड़ी गंदम है उस जैसी गंदम पूरे मुल्क पूरे दुनिया में नहीं है। सोहनी गल वो है। बहुत खूबसूरत और बड़ी अच्छी खाने के लायक है। जो इंपोर्टेड गंदम है वो तो स्टोर नहीं हो सकती, वो तो उसका जायका हमारे लोगों का टेस्ट जड़ा है वो डेवलप नहीं होया।